तो आज की जो कहानी है ना, वो शुरू तो होती है एक बिल्कुल मामूली सी मिस्ड कॉल से, लेकिन इसका अंत वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, पता है, ये इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं निचोड़ है। एक ऐसी याद जो एक मिस कॉल में सिमट कर रह गई, या शायद कभी गई ही नहीं। तो चलिए कहानी में चलते हैं। ये कहानी है अमित की और शुरुआत होती है एक बिल्कुल मामूली सी रात से। तो ये है अमित, बेंगलोर में रहता है और घर है लखनऊ में, मीलों दूर। लेकिन दूरी चाहे जितनी भी हो, एक चीज थी जो कभी नहीं बदलती थी, एक रस्म कि रोज रात को माँ से बात करनी ही करनी है। ये सिर्फ एक कॉल नहीं थी, ये उनके बीच का एक कनेक्शन था, एक धागा। तो उस रात भी रूटीन की तरह ही फोन बजा, स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा था, माँ। बिल्कुल नॉर्मल है ना, रोज की ही तो बात थी। लेकिन अमित शायद काम से थका हुआ था, उसने कॉल काट दी। बस यही सोचा, अरे कोई नहीं, कल सुबह बात कर लूंगा। एक छोटा सा फैसला जिसके बारे में उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा होगा। और बस यहीं से वो मामूली सी रात अब मामूली नहीं रहने वाली थी। एक अजीब सी बेचैनी की शुरुआत होने वाली थी। कॉल कटा और ठीक 2 मिनट बाद फोन फिर बजा, एक और मिस्ड कॉल, लेकिन इस बार एक मैसेज भी था। अब अमित की वो मामूली रात सच में मामूली नहीं रही। मैसेज खोला तो बस इतना लिखा था, बेटा फोन उठा लो। अब माँ के ये शब्द पढ़कर अमित को लगा कि हाँ, शायद कोई जरूरी बात है। तो उसने फौरन कॉल बैक किया, फोन उठा भी, लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो माँ की नहीं थी। मतलब वो रोज वाली आवाज नहीं थी, एक बहुत ही हल्की, हाफती हुई सी आवाज, जैसे कोई बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा हो। और उस धीमी आवाज ने बस इतना कहा, अमित कल घर मत आना। बस इतना ही। और इससे पहले कि अमित कुछ पूछता, कुछ समझ पाता, कॉल कट गई। अब ये अजीब सी वार्निंग अमित को परेशान कर गए। अब वो पल आ रहा था जब इस पूरी पहेली का सच सामने आना था, और सच दिल दहला देने वाला था। एकदम घबराकर अमित ने फौरन अपनी छोटी बहन को फोन मिलाया। जैसे ही बहन ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से बस रोने की आवाज आई। अमित का तो दिल ही बैठ गया। और फिर बहन ने रोते रोते जो बताया, उसने अमित के पैरों तले से जमीन ही खींच ली। उसने कहा, भाई, माँ का फोन तो सुबह से टेबल पर ही रखा है, उनका एक्सीडेंट दोपहर में हो गया था। और यहीं कहानी कैसे मोड़ पे आ जाती है जो किसी की भी समझ से बाहर है। देखिए, पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से माँ के एक्सीडेंट का टाइम था रात के 10:05 और अमित के फोन पर आखिरी मिस्ड कॉल आई थी रात 10:17 पर। पूरे 12 मिनट का फर्क। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये मुमकिन ही कैसे है? एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये सच जानने के बाद भी एक आखिरी मैसेज आना अभी बाकी था। जिस वक्त अमित ये सब सोच ही रहा था ना, उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आया। 2 मिस्ड कॉल्स माँ के नाम से, और साथ में एक मैसेज में लिखा था, बेटा घर पहुंच गई हूं। इस एक घटना ने अमित को अंदर तक हिला के रख दिया। उस खौफ से, उस याद से भागने के लिए उसने अपना फोन नंबर ही बदल दिया। लेकिन क्या नंबर बदलने से कुछ कनेक्शन सच में खत्म हो जाते हैं? शायद नहीं। एक गूंज जो अब भी बाकी थी। कहते हैं कि आज भी ठीक उसी वक्त रात के 10:17 पर अमित का जो नया फोन है ना, उसकी स्क्रीन भी एक पल के लिए ब्लिंक करती है। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, बस लिखा होता है नो कॉलर आईडी। तो सवाल यही है, क्या कुछ कनेक्शन वाकई इतने गहरे होते हैं कि वक्त और दुनिया की सारी सीमाएं पार कर जाते हैं और कभी टूटते ही नहीं?